हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस की। हिस्ट्री के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। जो यूपी पीसीएस का हो, चाहे यूपी पीसीएस का हो, उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चन हो या एसएससी जैसे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हो, हम ये बात कहाँ से करने वाले हैं। तो जो हमारा नेशनल मूवमेंट रहा है, जो स्वतंत्रता आंदोलन रहे हैं 1885 से 1885 से और 1947 तक, यानी कि जो मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा पार्ट है जिससे क्वेश्चन आते हैं, उनको हम कवर करेंगे इस एमसीक्यू सीरीज़ में। कंप्लीट एमसीक्यू सीरीज़ रहने वाली है, तो आप अगर इसको सही से देखोगे और आगे चलोगे तो मैं लगातार इसकी सीरीज़ लेकर के आऊँगा, मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से कवर करा दूंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, आपने कोशिश करनी है कि आप फटाफट इसका आंसर दें और आगे बढ़ें। जितना जल्दी ये वीडियो आप देखेंगे उतना फ़ायदा है। तो अगला देखते हैं, सूक्ष्मदर्शीय अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था। किसने कांग्रेस के बारे में ये स्टेटमेंट कही है? तो ये कही है लॉर्ड डफरिन ने। सीधा सीधा है। डफरिन कौन थे? तो जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब बनाई गई? ये बनी थी 28 दिसंबर 1885। यहीं से स्टार्ट होंगे सारे क्वेश्चन। तो इस समय पर वायसराय कौन थे? वायसराय तो यही भाई साहब थे। वायसराय कौन? लॉर्ड डफरिन, ठीक है। अगला स्टेटमेंट देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। दूसरा स्टेटमेंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। तो ध्यान से देखना, इसको क्या है पूछा, उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? सही हैं पूछा है, तो आपको ध्यान देना है कि कौन से सही होंगे, और ऑप्शन इस तरीके से हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो देखो प्रथम महिला अध्यक्ष तो सरोजनी नायडू नहीं थी, ठीक है। प्रथम भारतीय महिला जो थी वो सरोजनी नायडू थी। कौन थी? प्रथम मतलब फर्स्ट जो थी वो भारतीय महिला, प्रथम भारतीय महिला थी। अगर सरोजनी नायडू की बात करेंगे तो फर्स्ट इंडियन थी। कब किया था इन्होंने? 1925 में ये अध्यक्ष बनी थी, ठीक है। और पहली जो विमेन थी, केवल अगर ये वाली बात की जाए कि प्रथम महिला अध्यक्ष जो हैं वो कौन थी, तो वो थी श्रीमती एनी बेसेंट, ठीक है। एनी बेसेंट थी। इन्होंने कब किया था? इन्होंने किया था 1917 के टाइम में ये किया था, ठीक है। इसकी अध्यक्षता की थी कांग्रेस की। तो पहला स्टेटमेंट तो इस तरीके से गलत हो गया, तो ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। अब कहानी खत्म। दूसरा देख लो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे, तो यही बिल्कुल सही है। तो केवल दूसरा सही हो गया। तो दो इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई, आपको ये ध्यान रखना है। और दोनों के जो महिलाओं की बात है तो उसका याद रख लेना है कि कब हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अच्छा ये कलोस लिखा हुआ ये है नहीं, मिस्टेक हो गई होगी, इतना देख लो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष, मतलब कौन ऐसा व्यक्ति था जो यूरोपीय हुआ और भाई उसका अध्यक्ष बना है? तो ये जॉर्ज यूले, आपको नाम याद रखना है, ठीक है। जॉर्ज यूले प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष थे जो यूरोपीय थे, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इन्होंने अध्यक्षता की है। आप अगला क्वेश्चन देखिए, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, नहीं यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। मतलब कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था कि भारतीय लोगों ने उसको प्रेरित किया और तब जाकर के वो आंदोलन, एक मूवमेंट, एक कांग्रेस की तरह स्टैब्लिश जो था संगठन बना, है ना। तो ये किसने कहा था? चार ऑप्शन है। डफरिन ने कहा था, करजन ने कहा था, लाला लाजपत राय ने कहा था, या सर सैयद अहमद खान ने कहा था। बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, अक्सर ऐसे छुपे छुपाए क्वेश्चन ये लोग देते हैं। आंसर है सर सैयद अहमद खान। अगले स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्वेश्चन होने वाला है, और फटाफट से आंसर करिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, है ना। तो ये क्वेश्चन अभी अभी उस स्टेटमेंट फॉर्मेट में था, उत्तराखंड में आया हुआ क्वेश्चन है, सस्ता क्वेश्चन है, पहले भी आया है। तो हमने देख लिया कि बदरुद्दीन तैयबजी जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या थे? सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगला देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, है ना। कौन इनके फाउंडर थे? फाउंडर कौन थे, मतलब कौन लोग थे? तो इसमें जो ऑप्शन है ना, देखो ये कितने मजेदार हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये वाला ऑप्शन आएगा कि एओ यूम थे, है ना, दादा भाई नौरोजी थे, डफरिन थे, कैनिंग थे, कौन थे? तो भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक क्या थे, क्या करते थे, है ना। तो वो असैनिक सेवक थे, असैनिक सेवक थे। मतलब आप मान सकते हैं कि वो ब्यूरोक्रेसी में रहे होंगे सरकारी में, तो असैनिक थे, सेना सेवा के अलावा उन्होंने सेवा दी थी, ठीक है। तो एओ यूम का नाम अगर आपको मालूम है तो काम चल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? कितने रिप्रेजेंटेटिव थे? तो 52, 62, 82 ऑप्शन है, आप पढ़ रहे होंगे तो 72 आपने आंसर सोच लिया होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? 1885 में महासचिव कौन था? तो एओ यूम को इसका महासचिव बनाया गया था और ये उम्र भर इसके महासचिव रहे हैं। सीधा सीधा आंसर है, ये याद रखना, भूलना नहीं एओ यूम के बारे में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं,
उन्होंने पेस्नी, गैरिबाल्डी, शिवाजी, ये पेस्नी नहीं है, ये मैजनी होगा, मैजनी, ठीक है, ये मैजनी होगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है वहाँ पर, लेकिन चल जाएगा, मैजनी होगा, मैजनी, है ना, मैजनी और गैरिबाल्डी। मैजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वह केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। अरविंद घोष के बारे में बोला गया है, विपिन चंद्र पाल के बारे में बोला गया, मोतीलाल नेहरू के बारे में बोला गया, लाला लाजपत राय के बारे में बोला गया है। आईएएस 2018 का सवाल है, आपको बताना है गैरिबाल्डी, शिवाजी और श्री कृष्ण की जीवनी लिखी है। तो यहाँ से अगर शिवाजी और श्री कृष्ण की जीवनी के बारे में आएगा तो आंसर बहुत तब फिर आसान हो जाता है, कुछ चीज़ें एक आधा हिंट मिलता है ना। तो ये वाला जो आंसर है इसका, ये परफेक्ट होने वाला है, मतलब ये 3 ऑप्शन नहीं होंगे, आंसर क्या हो जाएगा, लाला लाजपत राय ने ये काम किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। गणेश आगरकर ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, फिरोज शाह मेहता ने या दादा भाई नौरोजी ने। तो आंसर है इसका दादा भाई नौरोजी, है ना। दूसरा जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी। यूपीपीएससी प्री 2014 का सवाल है, थोड़ा सा ऐसा है कि कॉन्सेप्चुअल सवाल है जो कहानियों से निकल करके बना है ना। तो शौकत अली इसका आंसर है, ध्यान दीजिएगा। ये सब है ना, महात्मा गांधी के साथ बाल गंगाधर तिलक, आपको मालूम होगा 1920, है ना, 1920 में असहयोग आंदोलन होना था। असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होना था, उससे ठीक पहले जो थे बाल गंगाधर तिलक की असामयिक मृत्यु एक हो गई, ठीक है। तो उसके बाद इन्हीं के नाम पे, बाल गंगाधर तिलक के नाम पे तिलक कोष, ताकि असहयोग आंदोलन में जो है सहयोग मिल पाए, ये इस्टेब्लिश भी किया गया था। तो गांधी जी के साथ शौकत अली ने इनकी अर्थी को कंधा दिया था, ये वाली बात है, आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक भारतीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे। भारतीय कांग्रेस से कभी जुड़े नहीं रहे, ये सवाल है, उत्तराखंड यूडीए लैपी में आया है ये क्वेश्चन, तो आपको लोअर डिवीजन क्लर्क में आया, ये ध्यान रखना है। फिरोज शाह मेहता, खान अब्दुल गफ्फार खान, हकीम अजमल खान और सर सैयद अहमद खान, है ना। तो आप लोग अगर ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो जरा इसका आंसर मुझे बता दीजिए कि आप में से किस किस व्यक्ति को ये मालूम है, क्योंकि आप में से क्या कन्फ्यूजन आ जाएगा कि कौन है, खान अब्दुल गफ्फार खान है, फिरोज शाह मेहता या हकीम अजमल खान है या सर सैयद अहमद खान है। तो आप अगर एक आधे ऑप्शन को बाहर कर पाएंगे तो आप इसका आंसर करें। तो आंसर नंबर 12 को आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे, ठीक है। आगे चलते हैं, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है ये, सबसे अभी तक का सबसे टेढ़ा क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका। तो जैसे पहले वाला क्वेश्चन था कि कौन सा मेंबर नहीं रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका, ये सवाल है। लाला लाजपत राय के बारे में बोला जा रहा है, मोतीलाल नेहरू, एनी बेसेंट या बाल गंगाधर तिलक, आपको ये बताना है। तो अगर आपको लाला लाजपत राय तो 1920 याद आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मोतीलाल नेहरू आपको याद आ जाएंगे, ठीक है, इन्होंने नेहरू रिपोर्ट भी दिया था 1928 में। एनी बेसेंट 1917, पहले दूसरे क्वेश्चन में ही महिलाओं के बारे में सवाल आया था, तो पहली महिला एनी बेसेंट है। तो कौन नहीं रहे, बाल गंगाधर तिलक, ये इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और याद भी होगा। पढ़ते हैं, फैक्चुअल सवाल है, लाल किला मुकदमा से कौन संबंधित नहीं है। तो लाल किला मुकदमा एक बेहतरीन सवाल, इसके बारे में थोड़ा बता दूं आपको। लाल किला मुकदमा 1945 में जो आज़ाद हिंद फौज थी उसके सिपाहियों के ऊपर, उसके सिपाहियों के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चलाया था। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के ऊपर चलाया था लाल किला मुकदमा, ठीक है, रेड फोर्ट किला ये चलाया था। तो इसमें प्रेम सहगल शामिल थे, गुरबख्श सिंह शामिल थे, शहनवाज शामिल थे। कौन संबंधित नहीं है, तो भगत सिंह संबंधित नहीं है। लाल किला मुकदमा कहाँ का है, 1945 आज़ाद हिंद फौज सेना के ऊपर ये चलाया गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, करो या मरो नारा निम्नलिखित आंदोलन में से किसके साथ संबंधित है। तो देखिए, जो भी आंदोलन स्वतंत्रता से संबंधित रहे उसमें से कई सारी चीज़ें क्या हुई हैं कि स्लोगन वगैरह दिए गए ना मोटिवेशन देने के लिए, अधिकतर करो या मरो, है ना। आप अगर बता पाएँ तो बताइए कि आराम हराम है ना। विद्यार्थी जीवन में तो मालूम ही होना चाहिए कि आराम तो हराम ही है। तो आराम हराम है, ये नारा किसका है, आराम हराम है, ठीक है, आराम हराम है, ये नारा किसका है, आपने ये बताना है। करो या मरो नारा निम्नलिखित आंदोलन में से किसके साथ संबंधित था। तो भाई करो या मरो भारत छोड़ो आंदोलन 1942, है ना। सीधा सीधा कभी कभी लिखने के लिए डिस्क्रिप्टिव वैसे भी क्वेश्चन आया हुआ है, 2003 छत्तीसगढ़ पीसीएस में आया हुआ है, आईएएस 2009 में आया हुआ है। भारत छोड़ो आंदोलन
क्यों किया गया था सीधा सीधा, या क्यों हुआ या क्यों किया गया, तो इसका सीधा आंसर होता है कि क्रिप्स मिशन जब भारत आया था उसकी असफलता के कारण हमने स्टार्ट किया क्या, भारत छोड़ो आंदोलन। क्रिप्स मिशन कब भारत आया था, 1942 में भारत आया था, है ना। कितने व्यक्ति थे क्रिप्स मिशन में, तो ध्यान से देखना भाई, कई लोग सोचते हैं कि 3 लोग थे, अरे क्रिप्स मिशन में सिंगल आदमी थे भाई, कि है ना। 3 लोग किस में थे, तो 1946 याद करो क्या आया था, कैबिनेट मिशन आया था, कैबिनेट मिशन। कितने लोग थे इसमें, 3 लोग थे, है ना। अगर तुम बताना ना चाहो तो भी अपने मन में दोहरा दो कौन 3 लोग थे, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आते हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, तो फिर से बार बार बता रहे हैं इस क्वेश्चन को, एनी बेसेंट इसकी पहली महिला अध्यक्ष थी। कब किया था इन्होंने, 1917 में किया था, ये आपको ध्यान रखना है। सरोजनी नायडू 1925 में किया था, 2012 में आया हुआ ये सवाल है। मुझे लगता है आज के लिए जो सवाल हैं वो लगभग यही है, आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। आगे हम पूरी कोशिश करेंगे कि और अच्छे सवाल लेकर के आएँ, पहले आपको ये वीडियो पसंद आना चाहिए। और इस MCQ सीरीज़ के साथ ही मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो मॉडर्न हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं उनको बार बार लेकर के आऊँ आपके सामने, है ना। इसको देखने के लिए धन्यवाद, लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।